यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत बार उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और दूसरे टीचर्स और कभी कभी सीनियर्स एस्पायरेंट द्वारा ये बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो इस बात को मान भी लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कोचिंग से क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो एनसीईआरटी का कंटेंट भी मोस्टली अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको इंक्लूड करके पढ़ाएंगे। बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? सबसे पहले कि आपको यूपीएससी में अपेयर होने के लिए करंट अफेयर्स का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना ज़रूरी है। बट न्यूज़पेपर तभी समझ में आएगा जब आपको सारा सब्जेक्ट्स आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, यानी कि पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें उसमें रेफरेंस है तो वो भी पता होना चाहिए। बट आप ग्रेजुएशन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करके आते हो तो इसलिए सारा नॉलेज आपको नहीं होता है, और साथ ही साथ हमको चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो इसलिए उन सबको रिमेंबर करने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग जरूरी है। फर्स्ट रीडिंग जब एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें हैं क्या। इकोनॉमिक्स में जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की पढ़ लेंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा, बिगिनिंग फ्रॉम आवर पार्टीशन, जब देश आज़ाद हुआ था अभी तक क्या कैसे चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही पॉलिटी की एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लेंगे तो जनरल आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे वर्क होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल आइडिया आपको आ जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जिससे कि न्यूज़पेपर रीडिंग आसान हो जाती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो वो ज़रूरी है कि वहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये दो रीज़न हुए। तीसरा रीज़न ये है कि जो टॉपर्स हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राइट। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो हर कोई पढ़ रहा है उसको आपको स्किप नहीं करना है। स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी चीज़ छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। बट एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल ट्रेंड हो गया है एनसीईआरटी के वीडियोस आने लगे हैं। वो बिल्कुल मत देखिए, नहीं समझ में आ रहा है बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, किसी मेंटर से पूछिए, इस स्पेसिफिक सेक्शन आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। बट एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो देखना नहीं। ये बात आप समझिए। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडन होगा। यूपीएससी में पढ़ने को आप स्किप नहीं कर सकते। वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए, उस नॉलेज को यूज़ कीजिए। बट अगर आप सोचिए कि नहीं पढ़ना ना पड़े, सिर्फ सारा कुछ वीडियो देख के हो जाए, तो ऐसे काम नहीं होगा। जब आप क्लास भी करते हैं तो टीचर वहाँ आपको क्लास नोट्स देता है, स्टडी मटेरियल देता है। क्लास नोट्स देने का मतलब यही हुआ कि उसको आप जाके बाद में पढ़ें, रिवाइज करें। स्टडी मटेरियल्स कोचिंग तभी देती है कि इसको आप पढ़ें। अगर उसको पढ़ने को वीडियो से सब्सटीट्यूट किया जा सकता होता है तो शायद कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं होता। बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी की रीडिंग से। कोई भी और डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस डाउट को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।